हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वाचिंग रंजनारा। गाइस, बहुत दिन बाद मैं आप लोगों को देख रही हूँ। आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि गाइस मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। जहाँ आज डेथ रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये वीडियो गाइस बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मकसद है कि ओके फाइन। तो ये वीडियो बनाने का गाइस जो मेरा मेन उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा वरीड हैं कि वो कुछ भी बाय किए ले रहे हैं, कुछ भी खाए ले रहे हैं, कुछ भी अपने पास किसी भी तरह की मेडिसिन एडवांस में लेकर रखे ले रहे हैं। इवन मैंने देखा है कि लोग ऑक्सीजन का वो छोटा वाला भी अपने घर में रखे ले रहे हैं बिना किसी नीड के। तो ऐसे में गाइस प्लीज 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 आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप इससे कैसे बचें। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो आपको क्या करना है। अगर आपका कोई एक फैमिली मेंबर जिसको कोरोना हो गया है, इन दैट केस आप पूरी फैमिली में कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ को। नंबर 4 गाइस, कोरोना होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो सारी इंफॉर्मेशन और रियल फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ गाइस मेरी फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है, तो काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया भी है। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आज आप इस वीडियो पे आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी नियर एंड डियर, आपकी खुद की, आपकी पूरी फैमिली की, सभी की हेल्प हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। गाइस, सबसे पहले बात आती है कि कोरोना से कैसे बचें। कोरोना से बचने का सबसे पहला और मेन जो चीज़ है वो है गाइस मास्क। इसको ज़रूर 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 वेयर कीजिए। सैनिटाइज़र इसका इस्तेमाल करते ही रहिए। गाइस हैंड वॉश भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 गाइस, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर अप रखिए। अब कैसे रखना है, दिन में कम से कम एक बार स्टीम जरूर लीजिए। जो माहौल है गाइस उसको देख के दिन में एक बार स्टीम लेने में कुछ नहीं जाता, दिन में एक बार स्टीम जरूर लीजिए। नंबर 2 गाइस, एक काढ़ा जरूर पीजिए। 1 कप काढ़ा गाइस आपकी बॉडी को, जितना भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह रहेगा, काली मिर्च, अदरक, बहुत नॉर्मल घर की चीज़ों का जो काढ़ा होता है आप उसको भी बना के पी सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे से आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है। अदरक, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। आप गुड़ के अगर आप प्रेफर करते हो तो आप गुड़ का बनाइए, अदरवाइज आप सिंपल चीनी का बनाइए। इसका एक काढ़ा जरूर पीजिए। ज़्यादा सी उसमें अदरक बढ़ा दीजिए और वो पूरी तरह से आपका मार्केट का काढ़ा भी है। आई नो कि मार्केट में काढ़ा की भी शॉर्टेज हो गई है। अगर आप कोई ऐसा हमदर्द वगैरह काढ़ा देखने जाते हैं तो मार्केट में नहीं मिल रहा है, आई नो। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप इसको लीजिए। उसके अलावा गाइज बहुत सारे घरेलू चीज़ें होती हैं, वो भी आप कर लीजिए। बट जितनी मैंने आपको बताई है एटलीस्ट उतना ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गया उनके लिए जिनको कोरोना नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई है, इन दैट केस आपको क्या करना है। सबसे पहले गाइज क्वेश्चन आता है कि कब हमें टेस्ट कराना है। तो गाइज अगर आपको 3 दिन हो गए हैं बुखार आते हुए, 3 डेज हो गए हैं, दवा खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से बुखार चढ़ जाता है, तो आप मान के चलिए कि बिना टेस्ट के ही आप ये मान के चलिए कि आप भले ही एसिम्टोमेटिक, मतलब कि बहुत माइल्ड था, आप एक्सपोज हुए हैं, बट हाँ आपको कोरोना ही है। आप मान लीजिए बिना टेस्ट के भी कि हाँ आपको कोरोना ही है। तो इन दैट आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको क्या करना है, सिंपल अपने आप को होम आइसोलेट करना है। आप अपने घर के किसी एक रूम में आइसोलेट हो जाइए, ठीक है। और 3 दिन के बाद आपको डेफिनेटली डेफिनेटली टेस्ट के लिए जाना ही जाना है। आप टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के लिए गाइज मैं यहाँ पे कोई एक नंबर देने की कोशिश भी करूँगी जो आते हैं घर पे सैंपल लेने के लिए, अदरवाइज आप प्राइवेट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट, अब टेस्ट कराने पे भी गाइस हो क्या रहा है, टेस्ट कराने पे क्या होता है, कुछ लोगों का तो एंटीजन या रैपिड टेस्ट में ही आ जाता है। टेस्ट भी कई तरह के हैं, कुछ लोगों का आरटीपीसीआर में आता है। रुकिए, अगर आपका एंटीजन में नहीं आता है तो भी आपको आरटीपीसीआर कराना चाहिए अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, बट आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, इन दैट केस, ठीक है।
अगर आपका रैपिड में ही आ गया है पॉजिटिव, तो जो चीज़ें मैं आगे बताऊंगी आपको वो फॉलो करना है। तो अगर आपका नहीं आता है, इन दैट केस आप एडवांस टेस्ट कराइए, ठीक है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो डेफिनेटली आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और आप फैमिली के साथ में रहते हो तो प्लीज़ अपने को रूम आइसोलेट करिए, ठीक है। अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। प्लीज़ 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 अपने खाए हुए बर्तन वगैरह किसी को क्लीन करने के लिए मत दीजिए, इससे उसको भी कहते हैं कोरोना हो सकता है। इन सारी चीज़ों का बात मतलब ध्यान रखिए। अपनी टाल, अपना बाथरूम, अपना रूम, अपना बॉटल सब कुछ सेपरेट कर लीजिए, ये आपको करना है। नेक्स्ट थिंग गाइस, प्लीज मास्क पहन के रखिए, क्योंकि आपको कोरोना हो गया है बट बाकी लोगों को तो नहीं है, तो उनकी सेफ्टी के लिए या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो पेन आप फील कर रहे हो वो ना फील करें, तो मास्क पहन के रखिए। दिन में कम से कम 2 बार गार्गल कीजिए, ठीक है। 2 बार जब आप गार्गल करना शुरू करेंगे, गरारा करना शुरू करेंगे, गर्म पानी में नमक डालिए, सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या मार्केट से बीटाडीन अगर आप लेने जा सकते हैं या आपको अवेलेबल हो सकती है तो आप बीटाडीन का गार्गल कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और अगर आपका फीवर 100 से अबव जाता है, ठीक है, तो 650 mg का पैरासीटामॉल लीजिए। अगर आपका 100 रहता है तो सिंपल पैरासीटामॉल खाइए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। गाइस, बहुत ज़्यादा पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप पहले ही सारी चीज़ों को करना शुरू कर देंगे तो ट्रस्ट मी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने क्योर करना शुरू कर दिया है पैरेलली, तो आप सेफ हो। बाहर हॉस्पिटल विजिट करना भी अपने आप में एक एक्सपोज ही है गाइस, क्योंकि बाहर इतना माहौल वर्स्ट है, स्पेशली इन हॉस्पिटल्स, कि जब आप वहां जाओगे तो हो सकता है कि आपको कोविड ना हो बट आप वहां से कोविड ले आओ। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अब कब आपको डॉक्टर के पास जाना है गाइस, अगर आपकी हालत इन सब चीज़ों को करने के बाद भी, मतलब कि जो चीज़ें मैंने बताई, मास्क पहनिए, आइसोलेट हुई, फीवर चढ़ने मत दीजिए, पैरासीटामॉल लीजिए, ऑनलाइन डॉक्टर के टच में रहिए। प्लीज ऑनलाइन डॉक्टर के टच में रहिए, वो आपको पैरेलली गाइड करेगा और जब आपको हॉस्पिटल आना होगा वो खुद ही बताएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो अपने पास गाइस ऑक्सीमीटर एंड थर्मामीटर मैंडेटरी है, ये अपने पास रख लीजिए। दिन में कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल देखिए। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 तक है, बहुत आराम से रिलैक्स रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी ऑक्सीजन 90 से नीचे जाने लगे तब आप समझिए कि आपको मतलब तुरंत आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जाके फिर हा 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 मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं इंसान, क्योंकि 85 फिर वो 70 में पहुंचती है तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। उतना आपको नहीं करना है, इतना ही। अगर आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है, आपका फीवर 3 दिन में सही हो जाता है पैरासीटामोल खाने से, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल 2 बार कहते हैं आप गार्गल कीजिए एंड कम से कम 3 से 4 बार प्रॉपर वे में स्टीम लीजिए गाइस, प्रॉपर वे में स्टीम। अब मैं देखती हूँ कुछ लोग ये डालते हैं वो डालते हैं उसमें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल स्टीम लीजिए बट प्रॉपर लीजिए। प्रॉपर का मतलब कि जब तक वो पूरा आपके चेहरे पे आ ना जाए तब तक अच्छे से कवर करके स्टीम लीजिए। स्टीम अगर आपको आपके पास मशीन है स्टीमर वाली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल गर्म पानी खूब उबाल लीजिए और अच्छे से कवर करके प्रॉपर दिन में कम से कम 3 to 4 टाइम्स आराम से स्टीम लीजिए। मास्क पहन के रखिए, आइसोलेट होइए, जो भी आपका मन आता हो, जो भी आपको करने में मन लगता हो आप वो कीजिए। गाइज, मैंने तो नेटफ्लिक्स के सारी मूवीज, सारी वेब सीरीज ये सारी निपटाई है। खैर, जो भी मुझे मेरे इंटरेस्ट की थी आप वो कीजिए, जो भी आपके इंटरेस्ट की हो। आपको सिंपल इतना ही करना है। अब अगर आपकी कंडीशन खराब हो रही है तो आपको डॉक्टर ही सारी चीज़ें बताएगा कि आपको क्या करना है। बस आप वहाँ पे जाइए और हॉस्पिटलाइज होने की कोशिश कीजिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। इसके अलावा गाइस मैं कुछ मेडिसिन पे भी आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, पैरासीटामॉल स्टार्टिंग के टाइम पे पैरासीटामॉल ही कहते हैं, इसकी दवा है।
रियल फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जितनी दवाइयां आप सुन रहे हैं ना, लाइक ये रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन और डॉक्सिस, जो कुछ भी है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, जो भी कोरोना में दवाइयाँ दी जा रही हैं। देखिए गाइडलाइन इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है कि कभी कहा जा रहा है इस स्ट्रेन में ये वाली दवा चल रही है, फिर ये चल रही है, बट प्रूवन मेथड नहीं है कि हाँ कोरोना के लिए यही दवाई है। तो बहुत ज़्यादा दवाई के लिए फाइट करना, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि ब्लैक में ये चीज़ें बाय करके लोग घर में एडवांस में रखे ले रहे हैं। प्लीज़ इस प्रैक्टिस को मत लीजिए अपने साथ में, ये बहुत गलत है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। उनका देखिए, जब आपकी जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है तो डॉक्टर फाइट करता है कि मतलब आपकी बॉडी में क्या चीज़ें वो डाले जिससे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करे, ठीक है, आप रिकवर करें। इन दैट केस वो इन सब चीज़ों को कर रहा है, और बहुत सारे केसेस में क्योंकि ये वर्क कर रहा है दैट्स वाई वो यूज़ कर रहा है। बट आप भी देखिए, आप भी सुन रहे होंगे कि गाइडलाइन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? आप तो नहीं जानते कि आपको किस टाइप का कोरोना है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी मेडिसिन के पीछे मत भागिए। अगर आप पॉजिटिव भी आते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो सिंपल आइसोलेट हुई, अच्छा खाइए। आपको अपने खाने में ना बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। ठंडा कुछ भी नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए जो आपकी बॉडी को ठंड देती हो, या आपकी जिसका तहसीर जिसको बोलते हैं या तासीर बोलते हैं, जिसकी तासीर ठंडी हो, ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपनी बॉडी में नहीं डालना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अप रखना है, मतलब कि गर्म रखना है आपको अपनी बॉडी, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने स्टीम बताया है और काढ़ा बताया है जिसको आप ज़रूर पीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहे रात में, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर आप किसी भी टाइम पे मुझे मैसेज करेंगे, ट्रस्ट मी, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपका, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत बार होता है गाइस कि हम लोग कोरोना से जब रिकवर करते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हमें हमें ये वाला टेस्ट कराना है, हमें ब्लड के सारे टेस्ट करा लेना है, हमको चेस्ट का सीटी स्कैन करा लेना है। लोग, अगर आपकी कंडीशन खराब हुई है, ठीक है, और आप रिकवर कर रहे हो, इन दैट केस डॉक्टर खुद आपको सजेस्ट करेगा। प्लीज सेल्फ कहते हैं, अपने आप को मत इन सारी चीज़ों में इंडल्ज कीजिए कि आप खुद ही सीटी स्कैन के लिए भाग रहे हो, प्राइवेट जाके कहीं पर भी कुछ भी करा रहे हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हॉस्पिटल्स आर नॉट सेफ, बाहर जाना इज नॉट सेफ, ठीक है। अगर आप बाहर निकले तो आप एक्सपोज हो जाओगे। तो आपको इस टाइम पे खुद को सेफ रखने के लिए एक्सपोज होने पे ही सबसे ज्यादा पाबंदी लगानी है, ठीक है। वो एक्सपोज, आप चाहे घर के किसी को कोरोना हुआ है उससे एक्सपोज होने से भी बचे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आपके फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, ये पूरी फैमिली को हो गया, इन दैट केस आप क्या करें? सबसे पहली बात, अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोरोना हो गया है, वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो प्लीज उनकी उस तरह से केयर कीजिए, क्योंकि वो तो बेचारे बाहर भी नहीं निकलते, फिर भी उनको कहीं से इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए जो चीजें हैं वो भी सेम ही होंगी। उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। तो उनको भी रूम आइसोलेट ही करना है आपको, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में सिर्फ उन्हीं को हुआ है, किसी भी एज के हो, तो उनको रूम आइसोलेट कीजिए, उनको मास्क पहनने के लिए बोलिए और खुद भी मास्क पहनिए, ठीक है। अब अगर आप पूरी फैमिली कहते हैं प्रॉब्लम में आ गए हैं, इन दैट केस आप क्या करें? इन दैट केस आप एक रूम में बैठ सकते हो, यस, आप एक रूम में बैठ सकते हो, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए और मास्क जरूर लगाइए। मतलब आप लोगों को फिर रूम आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है। आप एक रूम में 2 गज की दूरी पे आराम से बैठ सकते हो। यू कैन चैट, यू कैन टॉक, आई मीन आप आराम से एक दूसरे का दुख सुख बांट सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना था, ठीक है। होम आइसोलेट में रूम आइसोलेट उनको होना है जब फैमिली के किसी एक मेंबर को हो, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि प्लीज, मैंने देखा है कि लोग रिकवर करते हैं तो बहुत सारी चीजें उनकी माइंड में आती हैं,
ठीक है, कि पता नहीं उनको तो ये हो गया, उनको तो ये हो गया, उनको तो ये हो गया। तो चाहे आप रिकवर कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो गए हो, तो प्लीज निगेटिविटी से बचें। न्यूज अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है तो बंद कर दो न्यूज, वो करो जो इस समय आपको अच्छा लगता हो करना, ठीक है। फ्रेश एयर में बैठिए, पॉजिटिव सोचिए। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जितना जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, आपकी बॉडी उतनी जल्दी से रिकवर करेगी। ट्रस्ट मी, मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में, हालांकि 17 डेज हो गए हैं मुझे, एंड मैंने एक्चुअली जो मेरा टेस्ट था वो पहले कराया तो पॉजिटिव आया, उसके बाद मैंने रिकवर कर लिया तो मैंने 10th डे ही करा दिया। तो अगेन बहुत हल्के से बहुत नॉर्मल सा ही कहते हैं डिफरेंस था नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। सीटी वैल्यू का जो होता है वो इतना जानना आपको जरूरी नहीं है। तो उसमें बहुत जरा सा इन्फेक्शन फिर भी रह गया था क्योंकि मैंने 10th डेज ही करा लिया था। बट अभी मुझे अप्रॉक्स 15 डेज हो चुके हैं और अभी मैं कल या परसों में टेस्ट कराने जाऊंगी और आशा करती हूँ कि मेरा इस बार का जो रिपोर्ट होगा वो नेगेटिव होगा। सो या गाइस, मेरी ये थी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितने भी रियल फैक्ट के बारे में मुझे पता था। डॉक्टर से मैं कॉन्टिन्यूस टच में थी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली हेल्थ वर्कर है, तो मैं कांटेक्ट में थी डॉक्टर के। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मुझे मेरे चेस्ट में हैवीनेस होती थी, इन दैट केस क्योंकि मेरा ऑक्सीमीटर है मेरे पास, ऑक्सीमीटर एंड थर्मामीटर, दो चीजें आप जरूर रखिए, बहुत काम आने वाली है आपको। या ये कह लीजिए कि इस टाइम पे आपके घर में ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑक्सीजन मेजरमेंट करने के लिए कहते थे क्योंकि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन गुड था, मतलब 98 से, सो सॉरी, 98 से नीचे नहीं गया। इसलिए डॉक्टर ने मुझे कभी भी कुछ ऐसा नहीं करने के लिए बोला। जब मुझे मेरे चेस्ट पे हैवीनेस लगी इन दैट केस, क्योंकि मुझे कफ बहुत ज्यादा था, मुझे ना लुक, मैं ये भी बता देती हूँ कि मुझे थोड़ा सा बता देती हूँ, हुआ ये कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी 2-3 दिन से। तो मैं उसको बहुत ज्यादा इजी ले रही थी क्योंकि नवरात्र चल रहे थे। बट तीसरे या चौथे नवरात्र के दिन मुझे एकदम से थोड़ा सा फीवर आया, बट मैंने पैरासीटामोल खाई और मैं ठीक हो गई। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हुआ है तो, और थोड़ी सी कहते हैं वीकनेस है क्योंकि 3 डेज 4 डेज हो रहा है, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, मतलब अनाज जैसी कोई चीज़ मैं खा नहीं रही हूँ, इसलिए बॉडी थोड़ी सी वीक लग रही है। बट उसके बाद 4 या 5 घंटे के बाद मुझे फीवर आया 103। आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ 8 घंटे के अंदर मैंने खुद को होम आइसोलेट किया। मेरा टेस्ट तीसरे दिन हुआ था, स्टिल मैंने खुद को 3 दिन पहले ही होम आइसोलेट कर लिया था। होम आइसोलेट प्लस रूम आइसोलेट ऑल्सो, मतलब मैंने अपनी सारी चीजें सेपरेट कर ली थी, इवन अपने खाने के बर्तन भी। तो प्लीज ये सारी चीजें आप भी ध्यान में रखिए, प्लीज पॉजिटिव रहिए। इस टाइम पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। निगेटिव लोगों, निगेटिव कॉल्स को प्लीज अवॉइड कीजिए, मत पिक कीजिए कुछ दिनों के लिए, बाद में कह दीजिएगा सॉरी मैं नहीं पिक कर पाया, कोई इतना पंगा नहीं है। बट प्लीज इस समय पॉजिटिव रहिए। ये जो लोग कॉल करके कहते हैं इनकी ये कोरोना से खत्म होगा ना, ये प्लीज मत सुनिए, इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ आपके सर में दर्द होगा। क्योंकि आप इस समय किसी की हेल्प चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लीजिए कि गॉड ने आपको इसलिए बनाया है इस काबिल, क्योंकि हेल्थ वर्कर ही इस समय हमारी हेल्प कर पा रहे हैं, बाकी हम लोग एक दूसरे की क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है, बट रियल फैक्ट मैंने बताया है, अपना सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं चाहती हूँ कि, आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो पेन मुझे हुआ है, ओके गाइज, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो पेन मुझे हुआ है, जब तीसरे दिन से मेरी हालत बिगड़नी शुरू हुई, तब मैं नहीं चाहती, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। हालांकि वो 2 ही 3 दिन में पेन में थी, टोटल 5 डेज 6 डेज मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बट वो भी मैं नहीं चाहती हूँ। अगर आपको पहले से ही पता होगा ना, तो हो सकता है कि आपको उतना ही पेन हो जितना नॉर्मल सर्दी जुकाम में होता है। तो अगर आप पहले से ही क्योर कर लेंगे, सारी चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। बहुत परफेक्ट वीडियो नहीं है, आई नो, बट अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके किसी भी तरह के कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। मैं रंजना अब आपसे मिलती हूँ, जैसे ही रिकवर करूँगी फिर से मैं अपने वापस ब्यूटी वीडियोस आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँगी।
अब मैं करती हूँ गाइज आपसे बाय। प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाहर मत जाइए। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।